नमस्कार सभी दोस्तों को। तो दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन जो लग रहे हैं आपको, ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2023 और 24 में आए हुए हैं। तो चलो एक एक करके इन सभी को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपने ये PYQ सीरीज आपने अटेंड कर ली तो मैं वादा करता हूँ कि आपके 80 जो नंबर का पेपर होता है उसमें से कम आप 70 प्लस आराम से ला पाएंगे अगर इन PYQ सीरीज को कर लेते हैं। तो किस स्टेप से मैं सोच रहा हूँ किस तरह करना है वो अगर अप्लाई करते हैं तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे मैं रटने दूंगा नहीं। तो सबसे पहले इस सवाल को देखिए, फर्स्ट सवाल को, कि फर्स्ट सवाल कैसे करेंगे। फर्स्ट सवाल में अप्लाई करने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ना कि रटना है कि ये किया तो ये ही करना है। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन इस अंदर वाले का करके देखिए, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जो है वो 3x² होगा, जो कि मल्टीप्लाई में दे रखा है। 3 यहाँ पे रख दें तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो चलो, तो 1/3 को बाहर ले लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, यानी आप टी भी पुट कर सकते हैं कि x³ + 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टी मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन किया, dx dt हो गया, और फिर यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या हो गया, 1/3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, √t और dt, यही बन जाएगा। और इसका तो हमें इंटीग्रेशन आता है किसकी, x⁴n वाला फॉर्मूला लगा दें, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, तो वही लगाना है। तो 1/2 है, 1/2 में एक जोड़ेंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और 3/2 डिवाइड भी करना होता है दोस्तों, और 1/3 तो है ही, और प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ से डाल देनी है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमें सोचना है। इसी तरह इसको सोच के देखिए कि इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जो है वो मल्टीप्लाई में दे रखा है dx के साथ। ठीक है, तो इसको हम टी पुट करेंगे तो क्या करेंगे, x³ + 3x बराबर हमने टी पुट किया, डिफरेंशिएशन किया 2x + 3 मल्टीप्लाई में dx बराबर dt, यही होगा। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह तो इसकी, और dx की जगह तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और e की पावर t का e की पावर t होता है, और t की वैल्यू यहाँ से डाल देनी है, ख़त्म। अगर आपको दोस्तों डिफरेंशिएशन मजबूत है तो आप इसका शॉर्टकट में आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, आप ध्यान से देखिए। e की पावर, इसको हम अगर हम t पुट करते हैं तो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो e की पावर t का e की पावर t ही होगा, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा। कौन सा फॉर्मूला, आपने एक फार्मूला होता है कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, साइन a+b की वैल्यू माइनस साइन a-b की वैल्यू क्या होती है, प्लस लगा दीजिए यहाँ, इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a cos b, ये होता है। यहीं पे अप्लाई करना है। ठीक है, इस 2 को तो क्या कर लेते हैं, अपन डिवाइड कर लेते हैं, इस 2 को डिवाइड कर लिया, साइन x साइन y है तो x की जगह वो रख देते हैं और ये की जगह ये रख लेते हैं, या फिर ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, यहीं से ये जो फार्मूला है वो यहीं से निकला है। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, x-x तो sin 2x बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ये जो फार्मूला होता है वो sin 2x का होता है, और इंटीग्रेशन sin 2x का बहुत आसान हो जाएगा। sin 2x dx डिवाइड बाई 2, sin 2x का क्या होता है, sin 2x का होता है माइनस cos 2x, 2 पहले से है दोस्तों, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, और प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। निकलता कैसे है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल में याद कर लीजिए क्या होता है, x/2 रूट के अंदर जो लिखा है अंदर, दोस्तों ये वो वाला नहीं है यार, ये वाला अगर आपके पास अगर रूट होता ना दोस्तों, रूट, तो ये फॉर्मूला काम करता। फिर भी लिख लीजिए, क्या क्या है, a² + x² + a²/2 log x प्लस रूट के अंदर a² + x², तो ये फॉर्मूला होता है।
तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। ए स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में तो एक्स ही हो जाएगा फिर, और एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाई 3 होता है प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू।